चित्त का अर्थ होता है जीव। सचित का मतलब है श्री रत्नाकरण सावकाचार में सचित क्या प्रतिमा वाले को दया की मूर्ति कहा है, यानी सचित फल सब्जियों को जीव सहित खाने पर हिंसा मानी है। अर्थात सचित त्यागधारी वनस्पति को जीव रहित करके ही खाना है। वह श्रावक अब कच्चा जल, कच्ची वनस्पति आदि नहीं खाता, वह पानी भी प्राशुद्ध करके ही प्रयोग में लेता है। यद्यपि सचित को अचित करके खाने से प्राणी संयम नहीं बनता, किंतु इंद्रिय संयम पालने की दृष्टि से सचित त्याग आवश्यक है। यह प्रतिभा भी शिक्षावत के रूप में ही है, क्योंकि प्राशित भोजन ही करते हैं। श्रावक मुनि प्राशित भोजन ही करते हैं, अतः इस श्रावक ने भी अभी से मुनि बनने की साधना प्रारंभ कर दी है। जो सचित त्याग नामक पंचमधारी है वह कोई भी हरी वनस्पति, फल, शाक आदि बिना अग्नि में पकाए भक्षण नहीं करता है। अतः श्रेष्ठ तो यही है कि सेब, केला, ककड़ी, अंगूर आदि सब्जी पकाकर दी जाए, अथवा उबले हुए पानी में इन फलों को 15 मिनट तक रखें ताकि वे अंदर तक गर्मी के बाद अच्छी हो जाए। फलों को केवल गर्म पानी से धोकर या उनके कुछ टुकड़े करके आहार में देना उचित नहीं है। जिज्ञासा: आजकल मेराजों को आहार में दिए जाने वाले फल को केवल गर्म पानी में धोकर अच्छी मान लिया जाता है, अथवा सेब, केला आदि को 5-7 टुकड़े करके अच्छी मान लिया जाता है। क्या यह उचित है? वनस्पति के 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। केवल अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भक्ष्य है, जिसमें पके हुए फल आदि आते हैं। इन फलों आदि में असंख्या प्रत्येक वनस्पति जीव पाए जाते हैं। मुनिराज हिंसा के त्यागी होते हैं, अतः जिस तरह उनको पानी छानकर फिर उबालकर शुद्धि के लिए अचित करके दिया जाता है, उसी प्रकार केला, सेब, ककड़ी आदि को अचित करके आहार में देते हैं। इस सचित वस्तु को प्राशुद्ध करने के लिए कार्तिक अनुपेक्षा की गाथा में कही गई निम्न गाथा है। सुक्कम पक्कम दत्तम अविलम लवणेन सीतयदवम जवम जतेन छिन्नम तसमम प्राशुद्धमन्यम। जो द्रव्य सूखा हो, पका हो, तप्त हो, अम्ल रस तथा लवण मिश्रित हो, कोल्लू, चरखी, चक्की, छुरी आदि यंत्रों से छिन्न भिन्न किया हो तथा संशोधित हो, वही प्राशुद्ध है। क्या कच्चा नारियल का पानी उचित है? नहीं, कच्चा नारियल का पानी उचित नहीं है। वो कच्चे नारियल पानी को अचित करने के लिए उसमें यदि नमक या काली मिर्च का चूर्ण, किसी लौंग को डालकर घोल दिया जाए तो अचित हो जाता है। सचित त्याग प्रतिमा को संबंध में कुछ आचार्यों ने कथन कहा है। मूलम फलम शाका शाककरी कंदर वसुन बीजानी नामानी योति सोयम सचित विरोधदया मूर्ति। जो श्रावक मूल, फल, दालनी, कदली, केकई, कदैया और बीज ये अग्नि करी पके हुए नाई होए, काचे होए, इनको निर्गल हुआ भक्षण नहीं करे। दया की मूर्ति सचित व्रत नाम पंचम पद को अंगीकार करे। जो सचित त्याग नामक पंचमधारी है, वह कोई भी हरी वनस्पति आदि को बिना अग्नि में पकाए भक्षण नहीं करता है। सचित को अचित करके खाने में प्राणी संयम नहीं बनता है, किंतु इंद्रिय संयम पालने की दृष्टि से सचित त्याग आवश्यक है। इंद्रिय संयम 5 इंद्रियों को और मन को वश में करना इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम सत आवश्यक कार्यक्रियों की रक्षा करना प्राणी संयम। उदाहरण के लिए आदि पुराण प्रश्न संख्या 38 श्लोक नंबर 17 से 19 में जब महाराज भरत ने सत्कार योग्य व्यक्तियों को परीक्षा की इच्छा से घर के आंगन में पत्ते, फूल आदि बिछाकर उन व्यक्तियों को बुलाया था, तब पूछने पर उस मार्ग से न आने वाले ने कहा, आज पर्व के दिन कोपल, पत्ते तथा फूल आदि का विघात नहीं किया जाता है, अन्यथा उन कपोल आदि को में उत्पन्न जीवों की विनाश होता है। हरे अंकुर आदि के अनंत निगोत्या जीव रहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ देव के वचन हम लोगों ने सुने हैं, इसलिए गीले पर पुष्प, अंकुर आदि की शोभा कर रही है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि टूटे हुए फल, पत्ते आदि सचित है। हरितांबूले बीजांबूलवनादि प्राशुद्धव्यंजनम जगद्राय प्रसन्न निष्ठ सहिता विरत स्मृति गाथा नंबर 7-8 में आशा मुनिनाथ जी का है। आगम में हरित वनस्पति
पास रह रहा है। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस वनस्पति के आश्रय से साधारण वनस्पति में साधारण वनस्पति जीव रहते हैं उसे निगोद कहते हैं। ऐसे जीव सप्रतिष्ठित प्रत्येक में भी होते हैं। ऐसे वनस्पति के गुण में दोष समझते हैं और यद्यपि सामान्य श्रावक भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन सतीत त्याग उससे भी बढ़कर करते हैं। प्रभाचंद्र आचार्य ने अतिक्षण चावका में 141 क्या था जब में कहा है, मूल गाजर नंगी आदि पर आम अनार अमरूद आदि शाकाहारी हरे पत्ते वाली भाजी, शाक वृक्ष की नई पौधे, करी, बांस का अमरूद, कंद जमी कंद, लहसुन गोभी आदि के फूल, बीज में चना गेहूं आदि ये सभी अप्राकृतिक अवस्था में संचित है, जीव युक्त हैं। अतः इनको जो नहीं खाता है उससे सचित करके प्रतिमाधारी करते हैं। इस प्रतिमा को धारण करने वाले की कोशिश अपनी दैनिक चर्या में भी प्रासुद जल तथा अधिक पदार्थों का क्षार रहित पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। कपड़े एवं बर्तन का पानी भी नाली में नहीं करना चाहिए। इससे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रावक अभक्ष भक्षण नहीं करता है, अतः श्रावक अवस्था में प्रारंभ में ही जीव में गंध का त्याग हो जाता है। यहाँ भक्ष पदार्थों को भी यदि वह पदार्थ सचित हो तो उसको खाने का भी निषेध है। जिस श्रावक ने सचित का त्याग किया है उसे दुर्जय जिह्वा को जीत दिया है तथा दया भाव प्रकट किया है और जिनेंद्र भगवान देव के वचनों का पालन किया है। ऐसे वस्तु खाने से पहला लाभ तो यह है कि इंद्रिया काबू में होती है, दूसरे दया भाव प्रकट होता है, इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि हरित गाय वनस्पति में भगवान ने जीव का अस्तित्व होता है। अतिचार सेवन करने से शरीर निरोगी रहता है और उसका मन भी शुद्ध होता है। कहा भी जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जब शुद्ध वस्तु का सेवन करने से उसकी आत्मशक्ति का विकास होता है, जिससे वह अपने नियमों का अच्छी तरह से पालन कर सकता है। यहाँ इतना विषय जानना चाहिए कि भोगों परिणाम व्रत में 36 दिन के अतिचार का मानकर चुराया गया है और यहाँ उसका व्रत रूप से निर्धारित किया है।